साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 18 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, सीटेट, किसी भी स्टेट का टेट, बैंकिंग, इस प्रकार की जितने भी परीक्षाएं हैं सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न में है, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो कौन कंपनी है जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी नंबर का, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो याद रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेंगे, इनके लिए एक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन किनके द्वारा किया जाता है? जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, बिहार में ये विधानसभा अध्यक्ष वहाँ हटा के फिर से जो है नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया गया, तो वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। किनके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 3 महीने के निचले स्तर 0.27% पर आ गई। इसे किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो मुद्रास्फीति के बारे में जो जानकारी दी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जो जानकारी दी जाती है, वो कौन से विभाग के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, T20 विश्व कप 2024 निम्नलिखित किस देश समूह में आयोजित होने वाला? तो ये कौन कौन से देश में आयोजित होंगे T20 वर्ल्ड कप? तो ये जो आयोजित होने वाले हैं वो है कैरिबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। कैरिबियन द्वीप समूह है और संयुक्त राज्य अमेरिका USA आप जान रहे, तो USA के बगल में ही है, जिसको हम लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का जो टीम है, तो वहीं जो भी देश हैं उसी को कैरिबियन देश कहते हैं। तो कैरिबियन देश और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 का T20 विश्व कप आयोजित होने वाला है। किस कंपनी ने अपनी अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना में 14 मेगावाट क्षमता चालू की है? अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना, अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना, तो इसका सही नंबर है डी नंबर, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। छठा प्रश्न, हाल ही में देश का पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, गुवाहाटी। किस मंत्रालय के द्वारा या फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में सुतुर जात्रा महोत्सव को संबोधित किया जो देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है? तो मुख्य क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सुतुर जात्रा महोत्सव शुरू किया? सुतुर जात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू किया? सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सुतुर जात्रा महोत्सव शुरू किया किनके द्वारा? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न, खाली जगह, सरकार ने हाल ही में एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी जो चिकित्सा के नाम पर जादुई उपचार को गैरकानूनी घोषित करता है। जादुई उपचार आप जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत ज़्यादा चलती है, तो किस सरकार ने उसे गैरकानूनी घोषित किया है? तो इसका सही नंबर है असम की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? असम की सरकार ने जादुई उपचार को गैरकानूनी घोषित किए हैं। अगला प्रश्न, ब्लॉकचेन तकनीक पर डिजिटल अकाउंट है जो कंप्यूटर के नेटवर्क पर लेन देन का रिकॉर्ड करता है। तो ये विकेंद्रीकृत जो है ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत डिजिटल अकाउंट है जो कंप्यूटर लेन देन का रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में CAG ने तेलंगाना सरकार द्वारा ऑफ बजट उधार OBB पर चिंता व्यक्त की है। तो ऑफ बजट उधार ऐसे ऋण हैं जो, तो ऑफ बजट किस प्रकार के ऋण हैं? तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक संस्थान द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं उसको ऑफ बजट उधार कहा जाता है। ऑफ बजट उधार सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा लिया गया ऋण।
कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो निम्नलिखित में किसको हटाने के तरीके के समान है। तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है। तो वैसा और हम किसे हटा सकते हैं? जिस तरीके से हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, तो सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैग के द्वारा ही हम लोग हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रमुख क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा 1863 ईस्वी में। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी। विश्वास प्रस्ताव बहुमत साबित करने के लिए सदन में किनके द्वारा लाया जाता है? सदन में अगर विश्वास प्रस्ताव है तो ये किनके द्वारा लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा जनहित याचिका दायर कर सकता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 226। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 226 के तहत ही हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ निवेश, विद्युत, व्यापार, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ भारत ने निवेश, विद्युत, व्यापार, डिजिटल भुगतान के साथ साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ आज का एक क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।